Good morning, student. Today again, I am going to start remaining question of worksheet 6. Worksheet 6 means area of circle. Let's start from question number 1. 8. Find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter. Find the area of the square. स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और स्क्वायर सर्किल के अंदर है. स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, सर्किल के अंदर है और सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है. सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट we will draw a circle whose radius is equal to 8 centimeter, in which a square is inscribed in a circle. A, B, C, D. This is a square which is inscribed in a circle. OA and OC is the radius. O is the center of the circle. एक बात समझनी है कि अगर सर्किल के अंदर एक स्क्वायर हो और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मस्ट pass through center. Then AC becomes diameter of the circle. AC diameter हो जाएगा और AC इस स्क्वायर के लिए एक डायगोनल हो जाएगा. See solution carefully. Here a square which is inscribed in a circle whose radius is 8 centimeter. It means OA and OC both are equal due to radius whose measurement is 8 centimeter, and AC is equal to OA plus OC. OA is 8 centimeter plus OC is 8 centimeter, and we get 8 plus 8 16 centimeter. Let side of a square AB BC be A सेंटीमीटर. हमने AB को और BC को A सेंटीमीटर मान लिया और ये एक स्क्वायर है तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री. देयरफॉर यू कैन सी ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ABC is a right angle triangle in which AC is hypotenuse, AB is base and BC is perpendicular. In right triangle ABC, using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square.
एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी इज 16 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज ए स्क्वायर प्लस बी सी इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। 16 जा 256। 256 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। But we have to find area of a square. So area of a square is equal to side square. Area of a square is equal to side square. And the formula of side square is a square. Side square को हम a square लिख सकते हैं और a square already हम लोग प्राप्त कर चुके थे। सो वी विल राइट ए स्क्वायर के जगह पर हम 128 लिखेंगे। हेंस वी कैन से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 24 मीटर। A 3-meter wide path runs around it from inside. Find the cost of paving the path at rupees 25 per square meter. एक सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर 24 मीटर है और एक 3 मीटर का रास्ता उस पार्क के अंदर रन कर रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। पाथ को पेविंग करने का खर्च निकालना है और रेट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पेविंग करने का खर्च 25 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस फिगर इज ए सर्कुलर पार्क whose diameter is 24 मीटर डायमीटर और इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है चारों तरफ से। ओके, डायमीटर ऑफ आउटर सर्किल इज इक्वल टू 24 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल is equal to 24 divided by 2। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, we get 12 मीटर। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना फाइंड हुआ? 12 मीटर। width of path is equal to 3 मीटर। radius of inner circle, it means this part या दिस पार्ट। तो 12, ये पूरा 12 है। इस 12 में से इस 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। तो इनर सर्किल का रेडियस 9 मीटर एंड आउटर सर्किल का रेडियस 12 मीटर। बट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, ये जो है इसको हम लोग
पाथ बोलेंगे, इसी का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे सर्किल के एरिया के को अंदर वाले सर्किल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू बाहर का रेडियस 12 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो अंदर का रेडियस 9, तो पाई इंटू 9 स्क्वायर। पाई दोनों जगह है इसलिए कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 12 जा 144, 9 जा 81 माइनस ब्रैकेट, पाई का वैल्यू 22/7। 144 को 81 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 63। 22/7 इंटू 63, 7 9 जा 63। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 198 मीटर स्क्वायर। ये जो रास्ता है उसका एरिया 198 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अब इस रास्ते में क्या करना है, पेविंग करना है। तो पेविंग करने का रेट है 25 रुपया पर स्क्वायर मीटर और टोटल एरिया 198 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है। तो रेट ऑफ पेविंग द पाथ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ इज इक्वल टू ₹25 से हम 198 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 4,950, यानी 4,950 रुपये का खर्च इस रास्ते में जो पेविंग करना है उसका खर्च 4,950 रुपया आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए हॉर्स इज tied to a pole with 21 meter long string. String means rassi. Find the area where the horse can graze. This is a pole और इस पोल के सहारे हॉर्स बंधा हुआ है और रस्सी का लेंथ 21 मीटर है और हॉर्स इसी के चारों तरफ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, यानी चर रहा है। तो हॉर्स इज टाइड टू ए पोल, दिस इज ए पोल। तो पोल यहाँ पर सेंटर का काम कर गया, 21 ये रस्सी हो गया और ये हॉर्स यहाँ पर है जो इस एरिया में वो घास को चर रहा है। तो कितना एरिया घोड़ा चरेगा, एरिया निकालना है। फर्स्ट वी विल राइट रेडियस इज इक्वल टू 21 मीटर। रेडियस मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा 21 मीटर। एरिया ऑफ सर्किल, जहाँ तक वो घूमेगा, किस लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, इट मीन्स चरने के लिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर 21 मीटर, तो 21 ब्रैकेट स्क्वायर और पाई का वैल्यू 22/7। 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करने के बाद 1386 मीटर स्क्वायर। देन वी कैन से दैट हॉर्स कैन ग्रेज 1386 मीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
the sum of circumferences of four small circles of equal radius is equal to the circumference of a bigger circle. Find the ratio of the area of the bigger circle to that of a smaller circle. तो छोटा छोटा चार सर्किल सेम रेडियस का सम ऑफ सर्कमफेरेंसेज ऑफ फोर स्मॉल सर्किल्स. यू कैन सी ये चार आप देख रहे हैं छोटा छोटा सर्किल है और सब का रेडियस क्या है, सेम है. कितना, r. सब का रेडियस सेम है. सम ऑफ सर्कमफेरेंसेज ऑफ फोर स्मॉलर सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बिगर सर्किल. तो यू कैन सी एक बड़ा सर्किल हम लोग समझने के लिए लें, यानी इन चारों का जो सर्कमफेरेंस होगा वो एक बड़े वाले सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्किल. तो इस सर्किल का जो एरिया होगा और इस चारों सर्किल का जो एरिया होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे. किस लिए, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए. एरिया ऑफ द बिगर सर्किल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्किल. तो बड़े वाले सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और एक छोटे वाले सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे, एक ही सर्किल का, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा यही फाइंड करना है. तो सी केयरफुली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्किल बी आर. हमने छोटे वाले सर्किल का रेडियस स्मॉल आर मान लिया. रेडियस ऑफ बिगर सर्किल बी आर, और बड़े वाले सर्किल का रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ फोर स्मॉलर सर्किल, चारों छोटे छोटे सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होगा उन सबों का सम किसके इक्वल है, बड़े वाले सर्किल के सर्कमफेरेंस के. ओके, तो सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ फोर स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल. तो छोटे वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होगा, लेकिन कितने सर्किल हैं, 4, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. इज इक्वल टू का साइन लिख दिया, और बड़े वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस 2πr. छोटे वाले को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. 4 2 8πr इज इक्वल टू 2πr. 8πr मैंने लिखा और इस 2π को हमने इधर लिया है, इज इक्वल टू r यही रह गया. पाई पाई कैंसिल, 2 से 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स 4r, यानी r इज इक्वल टू 4r. देयरफॉर r इज इक्वल टू 4r. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द बिगर सर्किल टू अ स्मॉलर सर्किल. तो ऊपर में हम बड़े वाले सर्किल का एरिया लिखेंगे और नीचे में छोटे वाले सर्किल का एरिया लिखेंगे. तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. पाई कैपिटल आर जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है 4r स्क्वायर, तो कैपिटल आर के जगह पर हमने 4r लिखा, ब्रैकेट और स्क्वायर. नीचे में पाई आर स्क्वायर एज यूजुअल लिख देंगे. पाई पाई कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 4 जा 16 r स्क्वायर. नीचे में r स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिखा गया. r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल. ओके, 1 टाइम्स you can write 16 by 1 and we get 16 is to 1. Okay, then we can say that
the ratio of area of the bigger circle to smaller circle is equal to 16:1. Okay, thank you.